हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल रेशमी व्लॉग्स। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ जो इस पैंडमिक के टाइम पे और ऐसे भी पैंडमिक हो या ना हो बहुत ही एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी की शादी होती है, लड़की अपने ससुराल जाती है, तो आई नो सारे के सारे घर वाले बहुत सबको फिक्र होती है, सबको होता है कि सारे सामान अपनी बेटी को, बहन को, जो भी रिश्ता है हम दे दें ताकि उनको उनके ससुराल में लड़कियों को कोई दिक्कत ना हो, उनके पास हर चीज़ हो। बट ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि घर वाले काम से ज़्यादा सामान दे देते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें तो बहुत दे देते हैं, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मिस हो जाती हैं क्योंकि शादी के घर में बहुत काम होता है, तो याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मोस्टली लोग लिस्ट बनाते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, दे नो व्हाट दे वांट। उन्हें जो चीज़ चाहिए वो खुद सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं कुछ घर वालों की पसंद से, एंड दे पैक इट और वो अपने ससुराल लेके जाते हैं। तो मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरी भी शादी कोरोना टाइम में ही हुई थी। वैसे इस उसका कोई लेना देना नहीं है, पैकिंग तो मुझे ऐसे भी करनी थी। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो भी लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है या बात चल रही है या आगे इन फ्यूचर होने वाली है, ये वीडियो आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। मैं आपको एक जगह सारी लिस्ट दे दूँगी जो आपको लेके जानी है और कितनी लेके जाएं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करनी है एक ट्रॉली से। आप एक ट्रॉली खरीद लें बड़ी साइज़ की, नहीं तो मीडियम साइज़ की। मैंने क्या किया था, मैंने प्रेफर किया था मीडियम साइज़ की 2 ट्रॉली ले लें आप, क्योंकि बड़ी इट्स हैवी हैवी हो जाती है। वो आपका चॉइस है, एक बड़ी भी ले सकते हो और साथ में एक छोटी ले सकते हो, वरना आप मीडियम साइज़ की 2 ट्रॉली ले सकते हो। सबसे पहला स्टेप वही है, आप ले लो। फिर आपको 5 साड़ियाँ लेनी है। मोस्टली 90% जितने भी इंडिया में है 5 साड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी इट में वैरी डिपेंडिंग, आजकल का नया कल्चर आ गया है तो इट में वैरी अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने 5 साड़ियाँ लिए थे, 5 साड़ी आई थिंक मोर देन एनफ है। बाकी वो आपके चॉइस है, आपके सूटकेस में जगह है या आपको बहुत मिली है, आपको मन है कि यू वांट टू वेयर साड़ी ओनली, तो फिर आप गो अहेड। फिर आपने एक लहंगा ले लेना है। अगर आपके घर वाले बहू भोज या रिसेप्शन कर रहे हैं, आपके ससुराल वाले, तो यू नीड 1 लहंगा। अगर वो बोल रहे हैं या आपका पसंद है, यू वॉन्ट टू गो विद बनारसी साड़ी, देन साड़ी इज़ फाइन, अदरवाइज यू कैन टेक 1 लहंगा विथ यू। फिर आपने जितनी भी साड़ियाँ ली हैं उसके साथ आपको मैचिंग पेटीकोट और ब्लाउज़ पहले से स्टिच करा के रेडी रखना है, सारे अपने फिटिंग के साथ। क्योंकि आप एंड मोमेंट के लिए कुछ भी मत रखना, क्योंकि यू नेवर नो, बहुत हड़बड़ी होती है और जल्दी का काम शैतान का। अब आप नए ससुराल जाओगे, आपको नहीं पता वहाँ कैसा दर्जी है, क्या होगा, आपकी नई साड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, नहीं भी हो सकती है, बट रिस्क क्यों लेना भाई। हाँ, नई दुल्हन हो आप तो क्यों रिस्क लेना, आप आराम से सजो बैठो। तो आपने क्या करना है, पहले ये साड़ियाँ जो भी आपको ले जानी है, पहले अपने ही दर्जी, ट्राइड एंड टेस्टेड दर्जी को से सिलवा लो। डिज़ाइन अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन की पेटीकोट्स रेडी करो, और जब आप पैक कर रहे हो तो सारी साड़ियाँ विद ब्लाउज एंड पेटीकोट एक जगह रखो, ताकि अगर कोई और भी आपकी ट्रॉली खोल के आपको सामान दे रहा है, दे कैन फाइंड इट ईजली एक कॉर्नर पे। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉन्जरी की तरफ। तो यू शुड हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ योर ब्रा एंड पैंटीज, यू नो यू आर न्यूली वेड। सो मैं इसके इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट यू ऑल आर वेल अवेयर। तो आप अच्छी लॉन्जरी सेट्स ले सकते हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की आती है, आप वो ज़रूरी से ज़रूरी ले लेना। आप डिफरेंट तरह के ले सकते हो, अगर आपके ब्लाउज़ के पैटर्न डिफरेंट है, पीछे बैकलेस है, या जैसे भी आप सिलवा रहे हो उस तरह की आप ब्रा के पैटर्न आप ले सकते हो, वैसी ब्रा की मॉडल्स। फिर आपने एक बाथ टॉवल लेनी है, एक फेस टॉवल लेनी है। ऑलवेज मेंटेन हाइजीन, ऑलवेज। ये मत सोचो कि मैं नए जगह जा रही हूँ तो मैंने किसी और का टॉवल यूज़ करना है, नहीं।
आपको अपनी ही यूज़ करनी, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडमिक आई विल नॉट सजेस्ट टू शेयर। और ऐसे भी टॉवल ये सब नहीं शेयर करना चाहिए। तो आप अपना एक टाल लेके जाइए और एक फेस टाल लेके जाइए। जब आप नहा के आए हो, ऐसे तो आपकी टाल गीली हुई तो वो सूख रही है, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, सूखने में टाइम लगेगा। यू शुड हैव अ फेस टाल विथ यू। अगर आप फेस धो रहे हो कुछ भी, तो आप फेस टाल से धो लोगे, मतलब सॉरी पोंछ लोगे। एंड कीप हैंकरचीफ। आई थिंक अ पेयर ऑफ हैंकरचीफ इज़ एनफ। वो आप अपने पर्स में रखो। आप रिसेप्शन हो रहा है या कुछ भी है, तो वो है तो आपने छींका है या कुछ भी, तो आप अपना लिपस्टिक या कुछ भी आप उसे साफ कर सकते हो। और इसी से मुझे याद आया, ऑलवेज कीप अ फेस वाइप्स। फेस वाइप्स आप हमेशा अपने पर्स में रखें। वो बहुत 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 हैंडी और बहुत काम में आने वाला है, ट्रस्ट मी। मैंने फेस वाइप ससुराल में जितना यूज़ किया और कहीं नहीं किया, आपको बहुत काम आने वाली है। तो फेस वाइप्स तो ज़रूरी रखना आप। नाउ कमिंग टू बैंगल्स। अब अब साड़ियाँ लिया है तो साड़ियों से मैचिंग बैंगल्स, पर मोस्टली ऐसे लड़कियों चूड़ा पहनती हैं, तो वो दैट गो विथ एवरी साड़ी, वो पहनना होता है हमें 1.25 महीना या 1.25 साल ऐसे। तो यू कैन कीप डिफरेंट सेट्स ऑफ बैंगल्स एंड चूड़ा, और द अदर वे। आपको अगर चूड़ा ही पहनना है तो फिर ठीक है, बट फिर भी आपके पास बैंगल होने चाहिए इन केस, जस्ट एज प्लान बी। अदरवाइज चूड़ा है तो ठीक है, अगर आप उससे उतारने वाले नहीं हो तो। और जिनके यहाँ वो चूड़ा का रिवाज नहीं है, आप लहठी चूड़ी अपने साड़ी से मैचिंग आप ले सकते हो, क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ पे आप मज़े से आराम से सजो, फोटो क्लिक कराओ, मतलब पैम्परिंग फील होती है। तो आप लो बैंगल्स, लो डिफरेंट डिफरेंट लो, पहनो, क्योंकि फिर बाद में ना क्या होता है, काम वाम रहना करना होता है। तो मैंने खुद देखो, मैं एक डाल के बैठी हूँ, पर मैंने भी अपने शादी टाइम में पहना था। नेक्स्ट आप, अब मैं आपको मेकअप के सब बता देती हूँ। तो आपको बिंदी रखनी है। आप जैसे बिंदी वेयर करते हो वैसे बिंदी रखो, मल्टी कलर बिंदी रखो, डिफरेंट डिज़ाइन की बिंदी रखो। छोटी पहनते हो आप छोटी बिंदी रखो, बड़े पहनते हो मीडियम साइज। ये सब मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से ना मैं आपको वैनिटी बॉक्स आपको बता रही हूँ कि आपको वैनिटी बॉक्स में क्या क्या रखना है। ठीक, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ दे दूँगी, आपको कौन सी चीज़ लिस्ट, बट आप देखो, ठीक है। तो आपको बिंदी रखनी है। मेकअप के सारे सामान आप रख लो, आपको तो पता ही है क्या होता है। इस पे भी मैं मेकअप के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आप अपने ससुराल में, आप हर दिन तो आप पार्लर जा नहीं सकते हो, तो आप खुद सेल्फ मेकअप कैसे करें। मिनिमल मेकअप, नॉट टू लाउड, नॉट टू आई मीन लेस, ऐसे करके, मतलब हाँ ठीक है, सटल मेकअप एज अ ब्राइडल। तो उसका मैं अलग से बना दूंगी वीडियो। और वो वैनिटी बॉक्स में आपको फाउंडेशन रखना है, ब्लश रखना है, लिपस्टिक्स रखने हैं, मस्कारा, काजल, प्राइमर, मेकअप फिक्सर। तो ये सारे तो वैनिटी के सामान हो गए। आपको सैंडल्स रखने हैं। अब सैंडल में आप हील तो लोगे ही लोगे, दुल्हन हो तो, लेकिन आपको अपने बाथरूम स्लीपर्स भी लेने हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर इतने लोग मेहमान होते हैं, तो आप अगर किसी और का आपको मिल भी रहा है तो फिर उनको कम हो जाएगी, है ना। तो हमें ऐसा क्यों ही करना। तो हमें अपनी पेयर ऑफ सैंडल्स, बाथरूम स्लीपर लेके जानी है, जो आप घर में इन अराउंड जब आप चल रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स तो आपको ज़रूर से ज़रूरी लेना है। यही मत सोचो कि हमारा डेट आज नहीं आया है, या आगे के मुझे ससुराल तो बस 1 सप्ताह रहना है या 10 दिन रहना है और मेरे डेट आने नहीं है, ये मत सोचना। हमारा बॉडी कैसे काम करता है, नोबडी नोज। और ऐसे टाइम में लड़कियों को इतनी स्ट्रेस होती है, कब आ सकता है ये पीरियड्स आपको भी नहीं पता है, और वो होता ही होता है। स्ट्रेस एंजाइटी में आगे पीछे होना ही होना है। एंड इस टाइम पे कब से लॉकडाउन लग जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो क्यों वैसा काम करना कि आगे जाके हम जहाँ जाएंगे वहाँ खरीदेंगे, या पीरियड्स आएंगे तब हम मंगवाएंगे। आप पहले से ही आप एक पैकेट नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन्स अपने साथ लेके आओ। एनी केस वो आपको हेल्प ही करेंगे, वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे। एंड यू ऑलवेज कीप। मैं भी गई थी, मैं लेके गई थी, एंड बिलीव मी, मुझे जब वापस आना था उसके पहले मुझे उसका यूज़ करना पड़ गया। तो आप ज़रूर ही ज़रूर सैनिटरी नैपकिन सबके अपने साथ ज़रूर लेके चलें। नाउ कमिंग टू अगेन
हमारे सजने संवरने पे ज्वेलरी, ऐसे तो हमें शादी में ज्वेलरी चढ़ाया ही जाएगा, बट दे आर ऑल कॉस्टली गोल्ड, है ना। तो हमें कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी डेली पहनने के लिए आप ले सकते हो। इफ़ यू आर विशिंग कि गोल्ड ही जाना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस ब्यूटीज़। लेकिन आप कुछ आर्टिफिशियल भी अपने साथ आप ज्वेलरीज रख सकते हो। आप कुछ मेडिसिन्स रखना, ये सारे लोग ये चीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल भूल जाते हैं। मेडिसिन्स मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी का टाइम है, कभी लॉकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बेसिक मेडिसिन्स अपने साथ ज़रूरी की ज़रूरी रखना, जिसमें आपका बुखार की दवा हो गई, सर दर्द की दवा हो गई, गैस की दवा हो गई, क्योंकि आप ब्राइडल हो, पूजा ये कुछ भी हो गया, आप खाया नहीं, मतलब हो जाता है। तो मैं अपने साथ पैरासीटामोल की टैबलेट्स, गैस की टैबलेट्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी नीडिंग देम, बट हमेशा आप अपने साथ एक बैकअप लेके चलो, क्योंकि उस टाइम पे आप किसको बोलोगे, कौन जाएगा, कब आएगा। क्यों ना हमें दिक्कत हो रही है, हम टैबलेट लें और हम खा लें, हमें आराम मिलेगा। तो टेक वन वन, एक एक पत्ता ले लो सबका, गैस, सर दर्द और फीवर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी तो कोरोना टाइम है, तो ऐसे तो दवाइयाँ आपको वो सारी विटामिन सी ये सब तो आपको वहाँ अपने ससुराल में मिल जानी है। आपका मन है तो आप अपना भी लेके जा सकते हो। अब आते हैं लेंसेज। इफ़ यू हैव साइट प्रॉब्लम, तो आप लेंसेज ले सकते हो, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल वेयर के साथ ग्लासेस अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम लेंस लगाते हैं। अगर आप लेंस वेयर करते हो तो आप अपने साथ लेंस के कुछ पेयर्स लेके चलो। अगर आप लेंस वेयर नहीं करते हो तो आई सजेस्ट कि आप लेंस पहनना सीख जाओ, अगर आपकी आई साइट ज़्यादा पावर की है। अगर नहीं तो आपका काम चल जाता है ऐसे भी, दैट्स वेल एंड गुड। मैं अपने साथ लेके गई थी, पर मैंने कुछ दिन पहना, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो निकालने पहनने का है, झंझट हो जाता है। पर मैंने अपनी शादी में और अपने इंगेजमेंट में वहाँ पहना था। आप अपने ससुराल जा रहे हो और आप पहनते हो ग्लासेस, तो आप लेंसेज ज़रूर लेके जाएं। बाद में आप अपने ग्लासेस कंटिन्यू कर सकते, मैंने भी फिर ग्लासेस ही कंटिन्यू किया था। अब है नाइट वेयर। आप पूरे दिन तो सज धज के गुड़िया की तरह बैठे रहोगे, लोग आएंगे मिलेंगे, है ना। पर रात में तो आप इतना सज के सोगे नहीं। यू हैव टू हैव सम लाइट कॉटन क्लोथ्स। क्यों मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत कॉम्फी होते हैं और बहुत आपको आराम मिलेगा रात में सोने टाइम। तो आप पजामा, ऐसे शर्ट भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, या शॉर्ट्स ले सकते हो। यू कैन गो फॉर अ नाइटी गाउन्स, वो आपकी चॉइस है। आप फैंसी में भी जा सकते हो, आजकल बहुत ही लेसी सैटिन फिनिश में आते हैं, बहुत प्यारा फैब्रिक होता है। या आप कॉटन में भी जा सकते हो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट ऑलवेज टेक सम नाइट वेयर्स विथ यू। 2 पेयर्स, आई थिंक, सॉरी, 1 पेयर इज एनफ। अब कुछ टिश्यू पेपर, ये ऑप्शनल है, यू वांट यू कैन टेक टिश्यू पेपर, अदरवाइज तो हमारे पास फेस टॉवल और फेस वाइप्स तो है ही। अब आपको अपने साथ रबर बैंड, क्लचर, क्लिप्स, ये तो ज़रूर, जूरा पिन, ये तो ज़रूर से ज़रूर रखना है, क्योंकि आप ब्राइड हो तो आप जूरा बनाओगे कुछ भी, तो ये पिन्स होने ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पिन लगाओगे वो खोने ही खोने हैं। मैंने अपने साथ लेके गई थी, एंड मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे दिए थे, बट पता नहीं वो किधर ही गुम हो गई। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं और मेरे पास होते तो सही होता। मेरे सारे जूरा पिन किधर गए मेरे को नहीं पता। तो आप ये मिस्टेक मत करना। आप जूरा पिन, एनफ जूरा पिन, क्लिप्स, रबर, क्लेचर्स, ये सब आप लेके चलना अपने साथ। आप यूज़ तो करोगे, अगर नहीं तो और भी बहुत लेडीज़ होती है, वो शादी में इधर उधर हो जाता है, यू कैन शेयर विद देम। अब बात आती है हमारे हैंड बैग। तो आप एक हैंड बैग, पर्स, ऐसे आप ज़रूर लें, जिसमें आप अपना नेसेसिटी का सामान उस पर्स में ज़रूर रखें। जब आपकी विदाई हो रही है और आप अपने ससुराल जा रहे हैं, तो ऑन द वे के लिए उस पर्स में आप कुछ चीज़ें ज़रूर रख सकती हैं। जैसे आप एक छोटा पानी का बॉटल रख सकती हैं, आप मेडिसिन्स रख सकती हैं, उसमें एक छोटा मिरर रख सकती हैं, ससुराल पहुंचने के पहले आप टचअप देने के लिए एक लिपस्टिक रख लीजिए। आपको अगर आपका डिस्टेंस दूर है आपका मायके और ससुराल के बीच में, तो आप खाने के लिए छोटी मोटी बिस्किट्स, चॉकलेट, ये सब रख सकते हैं। तो ऑलवेज कैरी अ हैंड बैग। ऐसा तो हैंड बैग रहेगा ही रहेगा, पर मतलब उसमें क्या लेके जाएं, तो ये चीज़ें आप
कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कभी नहीं भूलते हैं, हम हर चीज़ भूल सकते हैं पर हम मोबाइल ले जाना नहीं भूल सकते हैं। तो आप जब भी आपकी विदाई हो रही है उसके पहले आप अपने भाई या जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो घर वाले, अपना मोबाइल को फुल चार्ज करवा लें विद चार्जर। आप उनको बोल दें कि मेरे पर्स में रख दें। आज को तो मैंने तो भाई अपना फ़ोन खुद ही चार्ज किया था। जब शादी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमें कुछ देर के लिए टाइम मिला था, तो मैंने अपना फ़ोन पूरा चार्ज कर लिया था और तो मैंने तो अपना खुद ही चार्ज किया था। तो वैसे ही आप अपना फ़ोन चार्ज करा लें और हैंडबैग रख लें, क्योंकि विदाई के टाइम में इतना झटपट सब कुछ होता है ना, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता क्या छूटा नहीं छूटा। और फ़ोन अगर छूट गया, कुछ तो और है तो चलो ठीक है, पर फ़ोन छूट गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना, कम्युनिकेशन या कुछ भी ऑफिस रिलेटेड कोई भी चीज़, हमें फ़ोटोज़ या, तो आप समझ सकते हो। तो आप ज़रूर अपना फ़ोन चार्ज करके अपने हैंडबैग में ज़रूर से रख लें विद चार्जर, क्योंकि आजकल मोस्टली सारे फ़ोन के अलग अलग कर दे रहे हैं ना ये लोग चार्जर। अब है शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश। आपको तो मिल ही जाएगा ये सब चीज़ अपने ससुराल में, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि ये चीज़ें आप जो ब्रांड की यूज़ करते वो शायद आपको ना मिले। तो अचानक से प्रोडक्ट चेंज कर देना वो ब्रांड मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप ड्रेस में ही यूज़ कर रहे हो या मे बी आप डॉक्टर रिकमेंडेड कुछ यूज़ कर रहे हो, है ना, तो आप वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। जैसे मैंने अपने बालों में केराटिन कराया था, तो मुझे सैलून वाले ने केराटिन शैम्पू, केराटिन मास्क वो वैसे वाले ही उन्होंने दे रखे थे, तो वो मैं अपने साथ लेके गई थी। और आप जो फेस वॉश यूज़ करते हो आप वो अपने साथ वो फेस वॉश लेके जाओ। आप बड़ी बड़ी ट्यूब्स नहीं तो छोटे छोटे लेके जा सकते हो। आजकल ट्रैवल पाउच के लिए ट्रैवल वाले भी आते हैं, आप उसमें ट्रांसफ़र करके ऐसे ले जा सकते हो। ऑलवेज टेक विथ यू। अब है ब्रश एंड टूथपेस्ट। तो ये तो भाई हमारे दिन की शुरुआत ही इसी से होती है। तो आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो, और एक नया ब्रश या जो भी आपका है ब्रश पहले से आप यूज़ कर रहे हो, आप न्यू ही ले जाओ, सब चीज़ नया ले जा रहे हो तो ब्रश में क्या, वो तो ऐसे भी चेंज करना चाहिए। तो आप ब्रश और टूथपेस्ट अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। अब है बॉडी लोशन। तो हर चीज़ तो हमने ले लिया, तो हम नहाने के बाद हम बॉडी लोशन ले लेंगे, और ऐसे भी सर्दियों का वक्त है तो हम बॉडी लोशन ले लेंगे। आप जो भी लगाते हो वो मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन ले लो, जो भी आप फेस में लगाते हो वो आप ले लो। एंड एक ऑप्शनल में है, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बाय दिस, आप बाथरोब ले सकते हो। बट मोस्टली मैंने देखा है कि इतनी जल्दी होती है, हर दिन कोई ना कोई रस्म होता है, तो आप नहाते हो और झटपट वहीं पे तैयार हो जाना शुरू हो जाते हो। बट इफ़ यू हैव सम प्राइवेसी या इफ़ यू हैव सम टाइम कि आप, हाँ आप नहा के आए, बाथरोब पहना, आपने अपना मेकअप किया एंड फिर आप तैयार हो रहे हो, तो आप यू कैन श्योरली गो फॉर बाथरोब। मेरे केस में हमारा जो बेडरूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था एंड वॉशरूम वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो मैं बाथरूम में ऑब्वियसली नहीं आ सकती थी, तो मेरा ले जाना वेस्ट था। तो मैं नीचे ही से रेडी होके, मैं ऐसे साड़ी वाड़ी सब पहन के या कुछ भी सूट वूट पहन के मैं ऊपर आती थी, फिर मैं तसल्ली से तैयार होती थी तब। तो वो आप देख लो, अगर आपकी बात हो रही है कि हाँ, तो आप बाथरूम ले भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। तो ये मतलब एक कह सकते हैं कि ये नेसेसिटी वाली सारी चीज़ है जो एक आपके लिए सिर्फ मैंने बोला है, जो आप ज़रूर से ज़रूर ले जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिया जा सकता है, ले जाया सकता है, सॉरी। तो आप ले जाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट अगर किसी को मैं बता रही हूँ तो मैं ज़रूर ऐड करके बताऊँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, स्टे ट्यून।